ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, जीवन में जो भी मूल्यवान है, सौंदर्य है, वह कहीं जगत में नहीं है, वह तो स्वयं में ही है। जो उसे पा लेते हैं गजकुमार, फिर उनको कुछ नहीं पाना पड़ता, और जो उसे नहीं पा पाते वे भटकते रह जाते हैं। वे भटकते रह जाते हैं जगत में, कहीं ढोलते हैं, टटोलते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों में कितनी बार टटोला। आज अगर रमेश भैया देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कितना अनर्थ कर डाला। हम कहते हैं कि उन्होंने अनर्थ कर डाला, लेकिन हम स्वयं अनर्थ की ओर गए हैं। इस संस्कृति को, संस्कारों से वंचित करा है हमने अपने आप को। एक अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए मटके में, थोड़ा सा अगर गड्ढा हो, क्यों हिमांग, उस मटके को क्या लेके आओगे? वह मटका जो है लेने लायक नहीं बचता। हम एक दवा लेके आते हैं, उसमें भी जो है एक सील पैक होती है। सील पैक जो है, बिना सील के कोई दवा दे दे तुमको, क्या लेके आओगे? उसमें अगर डांट ना लगी हो, हम एक दवा भी लेके आते हैं तो उसे भी जो है पैक देखते हैं, पैक देखते हैं। लेकिन राठौर, देखना पड़ता है कि सील पैक है कि नहीं है। विश्वास सील पैक में होता है। जगत का अगर पतन हो रहा है, जगत का अगर पतन हो रहा है,
तो मात्र जो है चैत्य के पतन से ही जगत का पतन लगा हुआ है। आजकल का पहनावा देखो आप कि अगर किसी वृक्ष को नष्ट करना हो तो उसमें खाद पानी ना देके उसमें जो है क्या दही देना शुरू कर दो। करना मत देना, नहीं तो करने लगो। अगर उसके गुणधर्म को नष्ट करना है तो उसे जो है दही देना चालू कर दो, उसकी जड़ें जो है अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अगर किसी से शत्रुता हो, पूर्व अध्यक्ष क्या नाम है? रमेश, रमेश तो ये है कौशल, रोशन भैया, रोशन, किसी से अगर शत्रुता निभाना हो, मार नहीं पा रहे हो तो क्या करो, क्या करो? उसको जो है अच्छे जो है 2-4 महीने पूड़ी और जो है दही वगैरह देना शुरू कर दो। अपने आप जो है 2-4 महीने लगातार वह पूड़ी और जो है दही खाना शुरू कर देगा। अपने आप उसके जो है कोड़ वगैरह निकल आएंगे। करना मत, नहीं तो करने लगो। लेकिन बता रहे हैं कि कैसे जो है हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया कि खुला यौन जो है आजकल जो है मोबाइल, लैपटॉप, टीवियां, पहले जो है एक मर्यादा में होता थे नृत्य गान, मात्र राज सभाओं में होते थे। आज जो है तुम्हारे घर घर में वही तो पड़ रहा है। जगत में मूल्यवान है वह किसी से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे तो स्वयं ही निर्माण करना पड़ता है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मचार्य क्या कहलाता है? ब्रह्म यानी वीर्य और जो है चर यानी रक्षा। वीर की रक्षा करना ये ब्रह्म है और आत्मा में लीन रहना यही आत्म ब्रह्म है। कितना यानी कितनी मेहनत की हितेश, पूरे जीवन भर मेहनत की, एक एक पैसा कमाया, एक एक जो है धन इकट्ठा किया और आखिरी में जाके विमल क्या किया? नाली में फेंक आया। नाली में फेंक आया। एक एक पैसा कैसे इकट्ठा किया? ऐसे ही एक जीव ने जो है सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा से हड्डियां बनती है, हड्डियों से जो है फिर और निर्माण होते हैं और सबसे आखिरी में बनता है वीर्य बनता है, शुक्र के अणु बनते हैं। 30 दिन में मालूम चला कि 1 तौला वीर्य बनता है। जब 40 तौला रक्त बनता है तब उसमें से 1 तौला 40 शेर
जब भोजन करता है, 40 शेर जब भोजन करेगा तब जो है रक्त बनेगा और उसमें मात्र 2 तोरा वीर बनेगा। और आज हम जो है पहनावे में प्रभावित हो गए। गज कुमार क्या किया कि खुले जो है जार फहरा दिया, चारों ओर जार फहरा दिया। मछली अगर जाल में फंस जाए तो तड़प उठती है। मछली क्या मरने जाती है? क्यों रमेश? कांटे में फंसने जाती है क्या वह? क्यों कांटे में फंसने जाती है मछली? मछली कभी जो है कांटे में फंसने नहीं जाती। वह तो जो है आटा खाने के लिए जाती है, लेकिन जाती है तो फिर जो है कांटे में फंस जाती है। भौरा क्या पुष्पों में मरने के लिए गया था क्या? क्यों भौरो? क्यों भौरो? क्यों भौरो? भौरा क्या पुष्प में मरने के लिए जाता है क्या? वह तो जो है उसकी पराग लेने जाता है, लेकिन पराग में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि अपने आप को उसी में मार डाला। एक भौरा तो देखो कि जो काष्ठ में, काष्ठ के अंदर काष्ठ में छेद कर सकता है, भौरे में बड़ी शक्ति होती है कि एक जो है काष्ठ में छेद कर देता है, लेकिन जो है एक नरम कोमल कमल में छेद नहीं कर पाता। कमला कोमल कमलवत, कमला कोमल कमलवत, कमला कोमल कमलवत है लेकिन कठोर। हितेश, कमला कोमल कमलवत है लेकिन कठोर, है लेकिन कठोर। जो योद्धा हजारों हजारों लाखों लोगों को उखाड़ के फेंकने की शक्ति रखता हो, आज वह जो है एक अपने ब्रह्म धर्म की रक्षा से वंचित हो गया। एक कोमल कमरा में मर गया, एक कोमल कमल में मर गया। फर्क क्या है? कहते हैं कि कैसा मूर्ख है ये, उड़ नहीं पा रहा था क्या? उड़ नहीं पा रहा था क्या? कैसा असंगी है। अहो, उसे तो बोल रहे हो कि असंगी है, लेकिन तू तो संगी है धर्मेंद्र, तू तो संगी है। वो असंगी था तो जान पड़ता है कि बेचारा जो है विचार नहीं कर पाया, हे उपादेय को जान नहीं पाया। वो तो जो है असंगी था, लेकिन तुम तो संगी थे। क्या हो गया? कि मीठा बोला अंग्रेजों ने और मालूम चला कि शुगर करा दी।
सुघर करा दी। जगत में जो भी निर्माण करना पड़ता है, जो भी निर्माण होता है, निर्माण नहीं करना तो निर्माण हो जाएगा। निर्माण में रख गए तो निर्माण से वंचित हो जाओगे। जिसने निर्माण किया है उसका निर्माण नहीं हो पाया अर्जुन। जिसने निर्माण किया है उसका निर्माण नहीं हो पाया। क्या? सौंदर्य को स्वयं ही निर्माण करना पड़ता है। जो रूप पर टिक जाते हैं वे स्वरूप से वंचित हो जाते हैं। जो रूप पर ही टिक जाते हैं, जो रूप पर ही टिक जाते हैं वे स्वरूप पर नहीं पहुंच पाते। रोशन, वे स्वरूप पर नहीं पहुंच पाते। जो सुंदर में ही ठहर जाते हैं उनके जीवन में सौंदर्यपना नहीं घटित हो पाता। सौंदर्यता को पाना है तो सुंदरता पर मत टिको। जो भी निर्माण करना है मूल्यवान वस्तु को स्वयं ही पाना होता है। क्यों? प्रकाश, मूल्यवान वस्तु को स्वयं ही पाना होता है। देखो ना, तुम्हारे किधर कोई गरीब आ जाए, भिखारी आ जाए, तुम उसे सोना चांदी उठा के दे दोगे? दे सकते हो तो क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? 2 कचरी चम्मच आटा दे सकते हो। और क्या दे सकते हो? ज्यादा हुआ तो कुछ पैसे दे सकते हो। और क्या दे सकते हो? लेकिन उसे अगर हीरे जवाहरात चाहिए तो दे सकते हो क्या? दे सकते हो? नहीं दे सकते। वो तो स्वयं ही कमाना होता है। सौंदर्य को स्वयं ही कमाना होता है। सौंदर्य को, सुंदरता को स्वयं ही कमाना होता है। उसे किसी और से कभी प्राप्त नहीं हो जा सकता। 2 सैनिक थे। 2 सैनिक थे, घायल हो गए। उसमें से एक सैनिक जो है मरणासन अवस्था में था। दूसरा सैनिक घायल पड़ा हुआ था। घायल सैनिक जो है, एक बार देखो, उस बॉर्डर पर जाके देखो कि एक सैनिक जो है मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, अंतिम श्वासों को गिन रहा है। दूसरा सैनिक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सरकते 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 जाता है मरणासन अवस्था का सैनिक। और क्या कहता है, मित्र, तुम अपनी अशुभ कर्म मुझे दे दो, मैं तो जा रहा हूं। अब कम से कम तेरा तो जो है अच्छा जीवन निकल जाए। अब मैं जाने वाला हूं मित्र, अब मैं जाने वाला हूं। ये काली घटाएं, काला कर्म मुझे दे दो, ये दागमय जीवन मुझे दे दो,
ये जो है क्या, पाप की काली कालिमा मुझे दे दो, कि दे दो ना। लेकिन ये सब क्या दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है क्या? जीवन में किताबों में कुछ भी लिखा जा सकता है, किताबों पर लिखा जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, क्या जीवन भी उसे दिया जा सकता है क्या? क्यों? जीवन कभी ना किसी से भरा जा सकता है। इस जीवन को ना किसी से भरा जा सकता है, ना इस जीवन को किसी के लिए दिया जा सकता है। कितने ही पैसे कमा लो, क्या पैसे से जीवन भर जाएगा क्या? कितने ही भोग भोग लो, क्या भोगों से जीवन की तृप्ति हो जाएगी क्या? ये भोग जो है तृप्ति का आश्वासन तो देते हैं। ये भोग जो है राम राठौर, भोग जो है तृप्ति का आश्वासन तो दे सकते हैं। ये जगत जो है तुम्हारे लिए तृप्ति का आश्वासन तो दे सकता है, संतोष का आश्वासन दे सकता है, शांति का जो है प्रलोभन दे सकता है। लेकिन ये भोग जो है आश्वासन किसी और का देते हैं, ले कहीं और जाते हैं। जैसे 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 वायु चलती है, हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, तो शांत वस्तु को जो है क्या कर देता है रोशन? एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर पटक देता है। एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में पटक देता है। ऐसे ही ये तृप्ति का आश्वासन देते हैं, लेकिन ये जो है भोग अतृप्ति की तरफ ले जाते हैं। शांति की जो है बात करते हैं, लेकिन अशांति की तरफ ले जाते हैं। ये भोग ऐसे ही है। क्या हो गया? इतने शांत हो गए, अभी तो बहुत ऊधम मचा रहे थे। इतनी लगा दो, उतनी लगा दो, इतनी लग जाए, उतनी लग जाए, क्या लग जाए, क्या टिक जाए? कोई नहीं ले जाता। सब बेचारे एक एक इंद्रिय के विषय भोग में मर जाते हैं। अरी मरी अरी कर शर्मा, जो एक एक पर मरते हैं, उनकी क्या हालत होगी जो पांचों पर ही मरते हैं। जो पांचों पर ही मरते हैं। पतंगों को देखो, बिजली पर मंडराते रहते हैं। वे क्या मरने के लिए जाते हैं क्या? वो तो रोशनी देख करके चले जाते हैं, लेकिन चकाचौंधी में फंस जाते हैं। ये संसार की चकाचौंधी है। इसमें जितना चाहोगे उतने ही मरते जाओगे। देखो हे गज कुमार,
गज भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? एक हाथी जो है हथनी के पीछे भाग रहा है और जो है वह गड्ढे में फंस जाता है। क्या गड्ढे में फंसने के लिए जाता है क्या? आज हमें समझना है कि ये सब जीव जो है फंसने के लिए जाते हैं क्या, लेकिन फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते? याद करो, याद करो, याद करो वो नरक की वेदना जहां पर बोला था कि अब मैं जो हूं इस मनुष्य पर्याय को एक बार प्राप्त कर लूं, फिर मैं कभी जो है धोखे से भी इस संसार में फंसूंगा नहीं। लेकिन क्या करें, क्या करें? जैसे ही ये जीव आता है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। तुम्हारी ही आदत नहीं है रमेश, ये हमारी ही कहानी नहीं है, महापुरुषों की भी ऐसी ही कहानी है। श्री राम जो है जब स्वर्ग में बैठे थे तत्व चर्चा करते थे और देखो सुख में लीन है, लेकिन बार बार जो है जब अन्य मित्रों से बोलते थे तो यही कहते थे, यही कहते थे कि अब मैं जो हूं मनुष्य पर्याय में जाऊंगा, क्योंकि एक ही स्थान ऐसा है जहां पर ये जीव जो है परमात्मा बन सकता है। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, लेकिन बीच में पड़ाव बहुत पड़ जाते हैं। जो उन पड़ाव पर ही रुक जाते हैं वो परमात्मा से वंचित हो जाते हैं। जो पड़ाव पर ही रुक जाते हैं वो परमात्मा पने से वंचित हो जाते हैं। पड़ाव है, ये पड़ाव है, पड़ाव है, ये पड़ाव है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकना तो हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। ये पड़ाव है विमल, ये पड़ाव है मनुष्य पर्याय। इसे ही सब कुछ मत मान लेना। ये परमात्मा की कामना का आखिरी पड़ाव है, बस आखिरी पड़ाव है। श्री राम जो है स्वर्ग में चर्चा कर रहे हैं कि अब जो है मैं मनुष्य पर्याय को पाऊंगा, और जो है मैं 8 वर्ष का हुआ तभी जो है मैं दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूंगा। अब इस संसार में नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा। लेकिन क्या करें, जब तक कष्ट होता है, कष्ट होता है। हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे बचा ले, क्या मैं ही मिला था तुझे? और कोई नहीं दिख रहा था रोशन। कि मैं ही मिला था तुझे, कह देते हैं भगवान से। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सुविधा मिलती है, जैसे ही ठीक हो जाता है, कोरोना कोरोना में इतना डिस्टेंस क्यों बनाया था? क्यों क्यों बनाया था? मुंह बंद कर लिया, डिस्टेंस बना लिया कि साक्षात दिखा तो डिस्टेंस बना लिया, लेकिन वह साक्षात
दिख रहा था, लेकिन असाक्षात ना होता तो साक्षात दिखता कैसे? असाक्षात ना होता तो साक्षात दिखता कैसे? लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं तो डिस्टेंस बना लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन मां जिनवाणी तुझे कह रही है, बेटा तू डिस्टेंस बना ले, डिस्टेंस बना ले। क्यों बनाया था? क्यों लॉकडाउन हुआ था? क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? महाराज ये जंजीर टूटना चाहिए। अगर ये जंजीर ना टूटेगी, ये जंजीर ना टूटेगी, ये जंजीर ना टूटेगी तो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में कोई नहीं बचेगा, सबके सब इसी के शिकार हो जाएंगे। ओ, ये जंजीर टूटना चाहिए। रोगों की जंजीर टूटना चाहिए, डिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन आत्मा की जंजीर कब से बंधी पड़ी है? अनादि काल से जो है इन वासनाओं की जंजीरों में पड़े हो। परतंत्रता के साथ जन्म ले लेना ये दुर्भाग्य नहीं है। यहां पर जो भी आता है परतंत्रता के साथ ही आता है। इस जगत में जब भी जन्म होता है गजकुमार, तब परतंत्रता के साथ ही जन्म होता है। जब भी स्वर्ण जो है खदान से निकलता है तो जो है शुद्ध नहीं होता, नहीं होता। परतंत्रता के साथ जन्म ले लेना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता को हासिल ना कर पाना ये जरूर दुर्भाग्य है। अशांति के साथ जन्म ले लेना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अशांति के साथ ही मरण को प्राप्त कर लेना ये जरूर दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है हमारा। मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ वो सैनिक, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ वो सैनिक क्या कहता है? दे तो अपनी अशुभ की छाया। लेकिन ये शब्द बोलने में कितने अच्छे हैं, लेकिन क्या कोई किसी का जीवन ले सकता है क्या? किसी और से भर सकता है क्या? इस जीवन का निर्माण तो जो है उस नृत्य के समान होना चाहिए, नृत्य के जैसा होना चाहिए। इस जीवन का निर्माण जो है मूर्ति और जो है चित्र की तरह नहीं होना चाहिए। क्या अंतर है दोनों में? चित्र में और मूर्ति में क्या अंतर है? नृत्य को स्वयं ही सीखा जाता है और चित्र को और क्या मूर्ति को तो बनाया जा सकता है। ये तो स्वयं ही जो है स्वयं ही निर्माण किया जाता है इस जीवन का। ब्रह्म का निर्माण स्वयं से होता है, अब ब्रह्म का निर्माण दूसरे से होता है। अब ब्रह्म के लिए, गलत के लिए हमें दूसरा चाहिए, लेकिन सही के लिए कभी दूसरा चाहिए क्या? क्यों? सही के लिए क्या दूसरा चाहिए क्या? ये मेरा साथ नहीं देता, ये मेरा साथ नहीं देता, क्या बोलते हैं और कब बोलते हैं ये? क्यों नरेश? कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता,
कोई मेरा साथ नहीं देता, ये कब बोलते हैं? जब अपने घर में खाने को हो तब बोलते हैं, कि जब खाने को ना हो तब बोलते हैं? जब अच्छा खासा शरीर होता है भोगों का तब बोलते हैं, कि जब रोग पैदा हो जाते हैं तब बोलते हैं? कब बोलते हैं? कोई मेरा साथ नहीं देता। दो शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं। एक तो कोई मेरा साथ नहीं देता, और दूसरा शब्द आता है मेरे तो सभी साथी हैं, मेरा तो पूरा परिवार ही है। ओ हो, जब दुख के दिन आते हैं, जब कष्ट के दिन आते हैं, जब पीड़ा के दिन आते हैं, जब गरीबी के दिन आते हैं, जब रोग शोक के दिन आते हैं, तब कहते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता। तुम कौन से कर्म का बंद कर रहे हो अर्जुन? एक बार विचार तो करें, आज कर्म सिद्धांत पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। अब समय तो हो ही रहा है, लेकिन हो जाने दो समय, हो जाने दो समय। समय को जान लो समय से पहले, तो समय सार बन जाओगे। नहीं जाओ असमय में, आ जाओ समय में। असमय के लिए विचारों का समय हो रहा है, और समय सार के लिए विचारों का समय नहीं हो पा रहा है। हो विचारो, थोड़ा तो विचारो। हो विचारो, थोड़ा तो विचारो। असमय के लिए मेरा समय हो रहा है। महाराज छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, मेरा असमय के लिए समय जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र समय में के लिए नहीं समय जा पा रहा है। यही समय तुम्हारा है, वो समय तो किसी और का है। यही समय है तुम्हारे पास। कोई मेरा साथ नहीं देता। कब बोलते हो मदन? क्या हो गया? ऐसा बैठ गया जैसे सांप सूंघ गया हो। कहीं पैसे के लिए बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। आज जो है ना त्याग ना आकिंचन। आकिंचन भी जहां हमने बोल दिया कि आकिंचन स्वरूप हूं, कहते हैं तूने ये बोल दिया, तू ब्रह्म स्वरूप से वंचित हो गया। क्या आकिंचन? जो तेरा था ही नहीं, उसके लिए क्या किंचित मात के लिए लगा हुआ था। वे भांस पूछ भगवान आज जो है योग निरोध करके जो है परम पद को प्राप्त हो गए। ध्यान करो। सुनना नहीं है, ध्यान में बैठना है। यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? जहां मन शांत हो जाए, जहां काय शांत हो जाए, जहां योग शांत हो जाए, सारे प्रदेशों का चंचलपना जहां विलीन हो जाता है, यही तो धर्मेंद्र ध्यान है, यही धर्म है। क्या हो गया? भूले नहीं हैं हम? नहीं तो सोचो कि महाराज भूल गए क्या? मैं तो ये वेदन करा रहा हूं आज 10वें धर्म क्या, कि क्या है ये ब्रह्मचर्य। कहानी सुना देना। विजय विजया की कहानी तुमने बहुत सुन ली, सुदर्शन सेठ की कहानी तुमने बहुत सुन ली।
जो है सीता के सतीत्व की कहानियां तुमने बहुत सुन ली, उनका जीवन तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। आज तुम अपनी कहानी सुनो बस। जब तक स्वयं की कहानी नहीं सुनोगे, उनका जीवन तुम्हारा जीवन कभी नहीं होगा। उनके जीवन से हमारा जीवन जागृति तो कर सकता है, लेकिन उनके जीवन तुम्हारा जीवन नहीं होगा। कभी कभी जो है पुराण ग्रंथों को पढ़ता हूं तो लगता है कि ये तो उनकी कहानी है, मेरी कहानी कहाँ है इसमें। उनकी कहानी लिखी जाती है, मेरी कहानी रह जाती है। जो इन कहानियों से, इतिहासों से आक्रांत हो जाते हैं, उनकी कहानी लिखी जाती है और मेरी कहानी इस संसार में रह जाती है। कितनी घटनाएं घट गई, फिर भी कहते हैं मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता। एक बात तो बताओ नरेश, कि कोई मेरा साथ नहीं देता, ये कह करके तुम क्या करना चाहते हो? क्या अपने परिवार को बीमार करना चाहते हो? उनको भी क्या अस्पताल में पहुंचाना चाहते हो? कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता। साथ तो तभी होता है जैसे हम हैं वैसे तुम हो जाओ तो साथ है। पंचास्ती काय सुन रहे हो आप कि दया अनुकंपा, हमने मात देने रहने को दया कर लिया। दूसरा अगर रो रहा है तो हम रो पड़े, महाराज मैं क्या करूं? बेटा बीमार था, वो उसका सिर दर्द दे रहा था, उसका सिर दर्द तो कम हो जाए, लेकिन मालूम चला कि ये रमेश का सिर दर्द चालू हो जाता है। ये दया है क्या? अरे दूसरा अगर बीमार है तो उसे महामंत्र सुनाओ, उसे जो है अपने ब्रह्म का याद दिलाओ, उसमें रोने मत बैठ जाओ कि रोने रह बैठ गए। मालूम चला जाता जाता अशुभ यात्रा में अगर कोई खाली मटका दिख जाए, कोई जो है बदसूरत चेहरा दिख जाए, तो क्या कहते हो रमेश कि मेरे यात्रा में अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। और भगवान के सामने कोई जाने को तैयार हुआ है और बेचारे रो धो के अपशगुन कर रहे हैं उसका। कौन मरेगा, कौन जिएगा? कौन मरा है, कौन जिया है? कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता। ये कौन से कर्म का बंद कर रहे हो तुम? क्या अपने परिवार को गरीब बनाना चाहते हो क्या? क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं देता मतलब कि मैं गरीब हूं तो तू भी गरीब हो जा, मैं बीमार हूं तो तू भी बीमार हो जा। और साथ देते कहां है? क्यों कोई मेरा साथ नहीं देता? कितना कमजोर बन रहा है तू। एक साथ कहां जीते मरते हैं? तू निगोद से निकला है और पुनः क्या निगोद में जाना चाहता है क्या? क्योंकि वही है, एक साथ मरते हैं, एक साथ जीते हैं। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे मित्र। एक सांस में 8-10 बार क्या जन्मो मर्यो भरियो दुख बार।
कि मैं तेरा साथ, क्या बोलते हैं, छोड़ेंगे ना, क्या हम तेरा साथ। अच्छा, गाते रहो। अब बेचारा शत्रु से ही बोल देता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने एक किया मैं अभी बताता हूं तेरे को। अब बेचारा नरक चला गया तो छोड़ूंगा नहीं, तो बेचारा खुद भी पीछे पीछे जाएगा, पकड़ता हूं देख। वो तो नारकी था ही, तू नारकी बन गया उसके पीछे। कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता, इससे तुम कौन से कर्म का सब कर रहे हो। इसलिए ये मत कहो कि कोई मेरा साथ नहीं देता, ये कहो कि कोई मेरा साथ दे ही नहीं सकता। अगर ये बोल दिया कि कोई मेरा साथ दे ही नहीं सकता, अब तू जो है समर्थ हो जाएगा। अब जो करना है तुझे ही करना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। अब जो है जागृत होगा ब्रह्म धर्म। ये कहलाता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, कि जहां सारी शरण छूट जाती है, जहां सारे सहारे छूट जाते हैं, वहां पर फिर होता है जब तू बेसहारा हो जाता है, फिर जो सहारा मिलता है वह तेरा अपना सहारा होता है। सारी शरण छोड़ दो, असरण हो जाओ, सारे सहारे छोड़ दो, बेसहारा हो जाओ। महाराज क्या करें कि सब सुन लेते हैं, है तो सही, लेकिन गौशाला में जाना पड़ेगा। अब क्या करें, जाना है तो जाओ। वह सिपाही क्या बोलता है सैनिक कि क्षमा करो मुझे, क्षमा करो, मैं तू भले ही मरणासन में है, लेकिन सबको अपनी अपनी किताब लिखनी पड़ती है, कोई जीवन में किसी से भर नहीं सकता। दूसरे से तुम कितना भी भर लो, लेकिन नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। ब्रह्मचर्य धर्म कि ब्रह्म में लीन होना, जहाँ सारे सहारे छूट जाते हैं, बेसहारा होकर के सबको जान लेते हैं। जब तक सहारा पकड़ोगे तो तुम दूसरे को जानते रहोगे, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाओगे। जिस दिन स्वयं को जानने लगे उस दिन सब कुछ जान लोगे और सबको जान जाओगे। ब्रह्म धर्म है बड़ा कठिन, लेकिन हो जाता है तो हो जाता है बहुत सरल। है बड़ा कठिन ब्रह्म धर्म, कि ब्रह्म धर्म में लीन हो जाता है व्यक्ति आखिरी में। आज जो है वो बांस पूछ भगवान चंपापुर के, कहाँ, चंपापुर के मंदारगिरी में अपने ध्यान में लीन हो गए। अभी तक तो जो है 13वें गुणस्थान तक तो उनका समूह शरण लग रहा था। तब भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि अहो कैसे अब ब्रह्मचारी 13वें गुणस्थान तक 18,000 शीर की पूर्णता नहीं हुई,
तो आचार्य भगवंतों ने स्तुति की कि हे प्रभु, आप जो है अभी अभी आपकी 18,000 सिर की पूर्णता नहीं हुई, ऐसे अब ब्रह्मचारी को मेरा नमस्कार हो। लेकिन जब योग निरोध कर देते हैं, उस समय आ ई ऊ डिरी डिरी उनकी ब्रह्म स्वरूप आत्मा तीनों लोकों के शिखर पर, तीनों लोकों को जानने वाली लोकाकाश के अग्रभाग में विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है। इसलिए ब्रह्म धम में लीन होना है तो मूल्यवान वस्तु को स्वयं ही पाया जाता है, दूसरे से नहीं पाया जा सकता।